नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर जो भी कुछ क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उनको लेकर मीडिया जो प्रभारी हैं कांग्रेस के मुकेश नायक, वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पहले चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं वहाँ के मतदान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के बड़बोलेपन, अतिरंजित दृष्टिकोण और निरर्थक भाषणबाजी का ये नमूना है। अमित शाह ने 25 फरवरी को ये कहा था कि हर पोलिंग पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, और उस बयान की कंटिन्यूटी में बीडी शर्मा ने 11 अप्रैल को छतरपुर में, ये बयान की कॉपी है, ऊपर उस पर मार्किंग है, 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, वोटिंग बढ़ाएंगे, और इस तरह से 64,523 मतदान केंद्रों पर लगभग 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पहले चरण का जो मतदान हुआ है 6 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें वोट परसेंटेज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूं कि छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव की तुलना में 3.2% मतदान कम हुआ। सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में 15.2% मतदान कम हुआ। 15% मतदान कम हुआ। 18% कम हुआ। जबलपुर में 9.49% मतदान कम हुआ। जबलपुर में 9.49%। शहडोल में 12% मतदान कम हुआ, और मंडला और बालाघाट में 5% मतदान कम हुआ। तो ये बीजेपी के बड़बोले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, उनसे भी बड़े ढपोल संघ अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था कि 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे बढ़ाएंगे, इसके लिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर इसमें लिखा है 4 लाख कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट जो बढ़ाने का आपने कहा था और अमित शाह ने, इस हिसाब से तो इस चुनाव में 10% वोट ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10% वोट बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के पलायन का जो फर्जी आंकड़ा ये दे रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल इतना है कि साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पराजित मानसिकता की पार्टी दिखा सके, और इसलिए ये ढोल धमाका बजा के ये प्रचार कर सके कितना भारी माइग्रेशन बीजेपी की तरफ हो रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहा है। हमने कहा नरोत्तम मिश्रा जी से, बीडी शर्मा जी से, कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका नाम बीजेपी के पोर्टल पर डाल दें
आज तक उन्होंने बीजेपी के पोर्टल पर नाम नहीं डाला। और जो ये आंकड़े बताते हैं चुनाव में वोट परसेंटेज के, ये वोट परसेंट सिद्ध करता है कि बीजेपी बड़बोलेपन, झूठ, दंभ, अभिमान और बेहोशी की शिकार है। और उसके चलते जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया था वो सब झूठा निकला। मध्य प्रदेश से जो हमने फीडबैक लिया है, पिछले 6 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान हुआ है, लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी उदासीनता कभी नहीं देखी। पोलिंग बूथों पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। पहले जिस तरह से वो वोटर निकालते थे घर घर जाकर, वो कैटलिस्ट ग्रुप, वो प्रेरक समूह भी नदारद था। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था। जब हम लोगों ने इसका कारण और फीडबैक लिया तो लोगों ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के जिन लोगों को लिया है पार्टी में उन्हीं से काम करा लें। और दूसरा कारण बीजेपी के लोगों ने बताया कि पिछले 18 सालों में बीजेपी के नेताओं ने मलाई खाई और बीजेपी का कार्यकर्ता उससे वंचित रहा, उसको कुछ नहीं मिला। 2 कारणों से भारी उदासीनता बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखी गई। 11 अप्रैल को बीडी शर्मा ने छतरपुर में एक बात और कही कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से 2.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। अगर 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है तो मध्य प्रदेश के 80% लोगों को जो फ्री में अनाज बांटने का ये दावा कर रहे हैं, ये कैसे सच हो सकता है? जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होगा, निःशुल्क अनाज उसी को दिया जा सकता है, ये पॉलिसी है। और जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल बना था, तो फूड सिक्योरिटी बिल का भोजन का अधिकार जिसको कहा गया, इस माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे पूरे भारत में इस बिल के जो कंटेंट है और उसकी जो आंतरिक संरचना है उसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था। और मैंने भारत की सभी राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता ली थी और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर प्रचार किया था। जो मेरी जानकारी है, भोजन का अधिकार और फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर वो ये है कि ये मुफ्त में अनाज उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो आर्थिक सीमा रेखा से, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। अगर इनने 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है तो ये 5.5 करोड़ लोगों का जो अनाज मध्य प्रदेश में ये मुफ्त में बांट रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और अधिनियम के विरुद्ध कैसे इन लोगों ने उनको अनाज दिया जो इसकी पात्रता नहीं रखते थे, जो उस हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत आते ही नहीं थे। मध्य प्रदेश में पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। जो कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लिया और अभी मोर्चा ले रहे हैं, ये वंदना करने के योग्य है। इतनी विषम परिस्थितियों में बीजेपी के इतने भयंकर सब तरह के दबावों के बावजूद भी, शासन और प्रशासन के भयंकर दबावों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह से काम किया और अगले चरण की तैयारी में है। और हम दावे से कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट, मंडला की सीट, सीधी की सीट सहित बाकी सभी सीटों पर
कांग्रेस पार्टी बराबर से अस्तित्व में है और बिल्कुल बराबरी से लड़ाई लड़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज और उभर कर सामने आई है कि बीजेपी के एकाधिकारवाद और अधिनायकवाद को अब भारत के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। ये बात और स्पष्ट रूप से सामने आई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धंधा देकर चंदा लिया है, जिस तरह से केजरीवाल को बंद किया है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया है, एक समूची राजनीतिक संस्कृति और उसके मूल्यों को क्षति पहुंचाई है। इन तमाम बातों का असर देश की जनता पर बहुत विपरीत हुआ है और देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करना चाहती है, नियंत्रण में लाना चाहती है। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे मुकेश नायक, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, जिन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश की 6 में से 3 सीटों पर 100% विजय होनी तय है और जो बाकी 3 सीटें हैं उन पे कांटे की टक्कर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनका ये कथन किस हद तक सही होता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।